खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल से रहेगी। याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है इस क्लास में। यह क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस कंपल्सरी पेपर के साथ साथ जो है वनडे एग्जामिनेशन में भी ये काम आती है, अक्सर पूछा जाता है। आइए देखते हैं आज की क्लास जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो अपने ग्रुप पे से शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल। ठीक है, पहला पॉइंट दिया है इसमें, सौर मंडल या सौर प्रणाली के खोजकर्ता कोपरनिकस हैं। भारत के प्रथम ऐतिहासिक खगोलशास्त्री आर्यभट्ट थे। इनकी पुस्तक आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका था, एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से बहुत पहले ही सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दे दिया था। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया। आर्यभट्ट ने बेबुलियनियाई विधि से ग्रह स्थिति का गणना करके यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करती है। चंद्रमा व दूसरे ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही जो है चमकते हैं, वह सूर्य स्थिर रहता है। वारामिहिर की पुस्तक पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, लघु जातक, विवाह पटल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी आते हैं। वारामिहिर का कथन है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, वारामिहिर और आर्यभट्ट के सिद्धांत में अंतर याद रखिएगा। वारामिहिर ने आर्यभट्ट से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर किया और जो है थोड़ा सा आर्यभट्ट ने गलत कर दिया था, बाकी वारामिहिर ने बिल्कुल जो वर्तमान कॉन्सेप्ट है वही उन्होंने दिया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के पूर्व कल्पना सर्वप्रथम भारतीय ब्रह्मगुप्त ने की थी। सौरमंडल में असंख्य आकाश गंगाएं हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी की आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है और ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने ही गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत को बता दिया था। ठीक है, भारत के जो धरोहर पुस्तक थे वो भारत पे जितने लोग आक्रमणकारी शुरू से प्राचीन इतिहास से लोग करते आए, यहाँ के धरोहर को पुस्तक के रूप में अपने भाषा में कन्वर्ट करके लेते गए। ठीक है, वरना भारत में सब कुछ जो है पहले ही खोज हो चुका था। वर्तमान में खगोल शास्त्र के जनक निकोलस कोपरनिकस हैं, आप याद रखेंगे। इनकी पुस्तक का नाम सूर्य केंद्रित अवधारणा है। पृथ्वी की आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार या स्पाइरल है। सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा का नाम साइरस है। वृश्चिक या वह पल्सर भी तारा है। तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। पुष्यल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत होती है। शुद्ध ग्रह मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। यम या प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में 2006 में रख दिया गया था। ठीक है, और ये ग्रह बिल्कुल आपको ऐसे याद रखना है, याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये क्रम आपको याद न रहे तो कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो क्रम से संबंधित आपके एग्जाम में गलत होने के चांस रहेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, सूर्य क्या है? तारा है, याद रखिएगा हमेशा। और इसके अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य के अंदर होती है और किसके अंदर होती है? हाइड्रोजन बम के अंदर होती है। ठीक है, परमाणु बम के अंदर परमाणु विखंडन की क्रिया होती है, आप याद रखिएगा। और हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 70% के लगभग याद रखिएगा हाइड्रोजन पाया जाता है और 30-29% के लगभग ये हीलियम गैस पाया जाता है। ठीक है, और सूर्य के दूरी के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको बुध मिलेगा, मरकरी, उसके बाद शुक्र वीनस मिलेगा, उसके बाद पृथ्वी अर्थ मिलेगा, फिर आप देखेंगे मंगल मार्स मिलेगा, फिर आप देखेंगे बृहस्पति जुपिटर मिलेगा, उसके बाद शनि ईस्टर्न मिलेगा, उसके बाद अरुण यूरेनस, उसके बाद वरुण जो है नेपच्यून, और लास्ट में यम था। यम को तो बौना ग्रह कहा जाता है, हटा दिया गया 2006 में ही। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? जो है 8 हो गई। यहाँ आप 2 बातें समझेंगे, ध्यान से, आपको समझने के लिए जरूरी है। यहाँ आप देखेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें? आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इन 4 ग्रहों को जो है याद रखिएगा
वाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आप ऐसे ही क्रम में याद रखिएगा। और यहाँ कुछ चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और आपको याद भी हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे बुध और शुक्र के, याद रखिएगा, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, इन दो ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। याद रखिएगा, ये तारा है जो तारों का चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार का होता है, एक प्रकृति द्वारा बनाया गया, एक मानव निर्मित। जैसे पृथ्वी का मात्र प्राकृतिक एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, और वैसे जो है पूरे विश्व में अनेक देशों द्वारा जो है असंख्य संख्या में जो है उपग्रह जो है बना के सैटेलाइट भेजे गए। भारत ने भी कई सैटेलाइट भेजे हुए हैं, उपग्रह भेजा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी और शुक्र का आयतन समान होने के कारण पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, सूर्य के करीब होने के कारण बुध 88 दिनों में सबसे कम दिनों में परिक्रमा करता है। सबसे गर्म ग्रह बुध होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, याद रखिएगा, क्योंकि बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। दिन का तापमान तो अधिक रहता है, लेकिन रात का तापमान उतना ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, और इसलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, सबसे चमकीला भी कौन सा है? शुक्र है। और पृथ्वी के समान कौन सा है? शुक्र का। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से ये नीले रंग का दिखाई देता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद मंगल ग्रह डिमोस फिमोस इसके उपग्रह है, याद रखिएगा, लाल धब्बा दिखाई देता है। जुपिटर याद रखिएगा सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है, सबसे भारी है, और इसके सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है ग्रेनिमेड। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे शनि गैसों का गोला कहते हैं, टाइटन इसके उपग्रह का नाम है। फिर आप देखेंगे अरुण लेटा हुआ ग्रह, फिर हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर एग्जाम में से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए इसके विषय में कंटेंट देखते हैं हम लोग। ये हम लोग टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। एक ही चीज को 3 तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा 2 मिनट सुन लीजिएगा इसको भी, फिर क्लास आगे ले रहे हैं। जैसे आपको पहले ई पीडीएफ मिलेगा, ई पीडीएफ को शॉर्टकट या पिक्टोरियल आप जो है नोट्स बनाएंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद आप टेस्ट देंगे, यानी एक ही चीज को 3 तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। यह टेस्ट सीरीज याद रखिएगा, इस पूरे टेस्ट सीरीज में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ई पीडीएफ नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद सॉल्वर पेपर 2014 से लेकर अब तक के सभी सॉल्वर पेपर इसमें आपको मिल जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक बिल्कुल अपडेट होता रहेगा। ये क्लास बिल्कुल एक ही एग्जाम को देकर फोकस किया जा रहा है, और ये चैनल समर्पित है यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के कंपलसरी पेपर के लिए, इसलिए आपको बेहतरीन कंटेंट इस क्लास में मिलेंगे। कोई और एग्जाम की फोकस नहीं की जा रही है, और इसमें ऑर्गेनाइज वीडियो क्लासेस यानी सब कुछ क्लास याद रखिएगा, एक जो है सिलेबस अनुसार सिस्टमेटिक बिल्कुल क्लास मिलेगा, जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आपको इस क्लास का जैसे क्लास का लाभ लेने के लिए इसको परचेज करना ही पड़ता है। टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसकी संख्या या सैकड़ों में रहेगा, मॉडल पेपर आपको मिलेंगे सैकड़ों में, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा, यूनिट वाइज टेस्ट, और एग्जाम तक इसकी जो है अपडेट बिल्कुल होता रहेगा। इसकी वैलिडिटी याद रखिएगा यूपीएचएससी 51 के डेट तक रहेगी, जब तक 51 का एग्जाम ना हो जाए। ये आपको 1999 रेट है, लेकिन अभी मात्र ये 1299 में दिया जा रहा है। हमेशा याद रखिएगा अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बन के जीत जिलाए। जब भी आप खाली हो मोबाइल से जो है टेस्ट देते रहिए। आप इसको लैपटॉप से भी टेस्ट दे सकते हैं, इसकी सुविधा है। ठीक है, और आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है, ये हमारे द्वारा 4 बुक निकाला गया है। चारों बुक की याद रखिएगा, इसमें 80 मॉडल पेपर है। ये आप अमेजन से प्राप्त कर सकते हैं। अमेजन से प्राप्त करने पर कोई आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, ये फ्री है डिलीवरी चार्ज, और ये बुक आपको फ्री में मिल जाएगा। याद रखिएगा, मैं दिखाना चाहूंगा ये चारों बुक है, और किसी भी जी एग्जाम के लिए, खासतौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी वनडे एग्जाम के लिए, इसमें जो जीएस का पेपर है, जो क्वेश्चन है, सब आपको इंपॉर्टेंट चुनिंदा है, आपको पढ़ के ही जाना चाहिए, याद होना चाहिए, आपके स्कोर को बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें आपको ये मार्कशीट इसमें आपको ये फ्री मिलेगी। ठीक है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, मात्र 499 में आपके घर तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं जितने भी वीडियो बनते हैं उसकी सभी लिंक जो है चैनल व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया जाता है। आप इसमें जुड़ जाना चाहिए, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें भी जुड़ जाना चाहिए। जो भी लिंक जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं जो है इसके लिंक इस पे भेज दी जाती हैं। आते हैं नेक्स्ट हम लोग सूर्य से, याद रखिएगा सूर्य से दूरी के आधार पे ग्रह निम्नलिखित है। अभी आपको हमने समझाया, पहले बुध या मरकरी, उसके बाद शुक्र वीनस, फिर पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण यूरेनस और अरुण नेपच्यून। ठीक है, ये आपका दूरी के हिसाब से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे आकार के आधार पे। ठीक है, आकार के आधार पे भी आपको याद होना चाहिए, ग्रहों का क्रम निम्नलिखित है।
बृहस्पति, जुपिटर, फिर शनि, सेटर्न, फिर अरुण, यूरेनस, फिर वरुण, नेपच्यून, पृथ्वी, अर्थ, शुक्र, वीनस और मंगल, मार्स, बुध और मरकरी। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी की दूरी के हिसाब से, यहाँ देखेंगे पृथ्वी की दूरी के हिसाब से क्रम में ग्रहों का क्रम देखेंगे, यानी पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। और उत्पत्ति संबंधित निम्नलिखित धारणा है, याद रखिएगा, बहुत डिटेल आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा इस चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, हाँ, जिनका ज्योग्राफी है उनको डिटेल भाई पढ़ना पड़ेगा। यहाँ आप 3 सिद्धांत को याद रखेंगे, 3 थियरी को याद रखेंगे। बिग बैंग थियरी याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बिग बैंग थियरी। यहाँ महाविस्फोटक सिद्धांत, इसके जनक जॉर्ज लेमेथियर हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, अभी इसके विषय में डिटेल बताया जाएगा। फिर दूसरा आप याद रखिएगा पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी या दोलन सिद्धांत के जनक एलन संडेज हैं। तीसरा आप देखेंगे स्टडी स्टेट थियरी या साम्यावस्था सिद्धांत के जनक थॉमस गोल्ड और एच बॉडी हैं। ठीक है, तीनों सिद्धांत और उनके जनक सीधे सीधे पहले आपको याद होना चाहिए, लिख लिख के बार बार उसको लिखेंगे, 5-6 बार 10 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं ये थियरी में क्या ये लोग कहते हैं। तो ब्रह्मांड संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत तथ्य देखते हैं। लेमेथियर ने 1894 में बिग बैंग थियरी को दिया था, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में अचानक ब्रह्मांडी विस्फोट या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। विस्फोट की प्रक्रिया कई बार होने के कारण तारे, ग्रह, उपग्रह, पिंड आदि का निर्माण हुआ। ठीक है, ब्रह्मांड की आधारभूत इकाई को गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तारों के विशाल पुंज को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं, जिसे प्रादीपी ब्रह्मांड भी कहा जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। पृथ्वी के सबसे नजदीक आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा या देवयानी तारा मंडल कहते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा दुग्धमेखला में मिल्की वे भी कहा जाता है। दुग्धमेखला में तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह आदि आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबके विषय में जो एग्जाम में जब भी हमने आपको लेक्चर दिया, सबके विषय में कुछ ना कुछ क्लास उसमें जो पूछा जाता है वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, आइए सूर्य के विषय में देखते हैं। सन के विषय में, सूर्य एक तारा है, बिल्कुल याद रखिएगा, और प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश से ही सभी ग्रह उपग्रह चमकते हैं, उनका कोई प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश किसका वो लेते हैं? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, फिर देखिएगा सूर्य का उम्र लगभग 10 अरब वर्ष है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, बताया था मैं आपको। सूर्य की ऊपरी सतह का नाम कोरोना है, याद रखेंगे। सूर्य का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर शुक्र अरुण को छोड़कर पश्चिम से पूरब की ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में लगाते हैं। ठीक है, सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर सूर्य का लगाते हैं, सिर्फ 2 ग्रह को छोड़कर, शुक्र और अरुण को छोड़ के। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। ये कुछ किताबों में थोड़ा सा सेकंडों में डिफरेंस मिलेगा, याद रखिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। 8 मिनट लगभग 20 सेकंड, कहीं कहीं 22 लिखा है, कहीं कहीं 18 भी लिखा है। 8 मिनट नियर अबाउट 20 सेकंड आप मान के चलिएगा। ठीक है, सूर्य से सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी डेल्टा है। सूर्य जब कई लाख वर्ष पुराना हो जाता है तो यह वृद्धावस्था में सूर्य को रक्तदानों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब कई लाख वर्ष पुराना हो जाता है तो वृद्धावस्था में इसे रक्तदानों के नाम से जाना जाता है। देखिए, क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो आपको वीडियो लाइक जरूर करना चाहिए। जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर इसके अपने ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर जरूर करिए। ठीक है, ताकि मेरे और मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे और इससे भी अच्छा वीडियो आपको हम लोग कंटिन्यूस लेकर आते रहें। सूर्य के अंदर विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जाना जाता है। ये पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है। सुपरनोवा विस्फोट कहाँ होता है? सूर्य के अंदर होता है। सर्वाधिक चमकीला तारा को साइरस या डॉग स्टार कहते हैं। सूर्य के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसलिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ये भी पूछ चुका, एग्जाम में पूछा है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? 4 ऑप्शन दे देगा प्रकाश का, ध्वनि का, फिर दे देगा दूरी का। आप क्या आंसर लगाएंगे? दूरी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1 प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 पे 12 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। पारसेक याद रखिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर माना जाता है। ठीक है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन,
जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ, याद रखिएगा, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है, जिसकी स्थापना 1958 में मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जक्सा है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मॉस है, याद रखेंगे। सौरमंडल का मुखिया, पिता या जनक सूर्य को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, पृथ्वी पर ठोस, द्रव व गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। अब आप बताएंगे वैज्ञानिकों ने 5वीं अवस्था को खोजा, 5वीं अवस्था का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं उसको, ठीक है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व लगभग 2.5% होता है। अक्सर ये पूछता है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 70% नियर अबाउट 71% होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये परसेंटेज भी अलग अलग किताबों में थोड़ा सा घट बढ़ सकता है, मिलेगा आपको। सूर्य व चंद्रमा के बाहर सफेद रंग का जो छल्ला दिखाई देता है उसे प्रभामंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इकारस, याद रखिएगा, ब्रह्मांड में सबसे दूर तारे को कहा जाता है। तारे का चक्कर लगाने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं और ग्रहों का चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मंगल, बृहस्पति ग्रह के बीच पिंड को क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह या एस्टेरॉयड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की तरफ से करते हैं, लेकिन 2 ग्रह शुक्र और अरुण ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं, ठीक है। सिमट गए तारे को श्याम विहार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर शून्य की खोजकर्ता भारतीय हैं, एक अज्ञात भारतीय है। शून्य की खोज कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी एस चंद्रशेखर ने दी थी, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। दूरबीन का सर्वप्रथम प्रयोग गैलीलियो ने 1606 ईस्वी में किया था, ठीक है। सूर्य व तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक एच.के. बेथे हैं, ठीक है। बिल्कुल सभी कंटेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको लिख के समझ के जैसे भी हो याद कर लीजिएगा, आप एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। ब्रह्मांड में किसी तारे का रंग उसके ताप के अनुसार प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट अब देखेंगे कि ब्रह्मांड के ग्रहों में शनि, अरुण, वरुण को मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यानी शनि, अरुण, वरुण मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु बाकी 5 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति को विशेष तिथि को आकाशीय संरचना के समय देखा जा सकता है, याद रखिएगा, ये भी पूछा सकता है। मिलुटिन मिलन कोलिच नामक वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया कि पृथ्वी का धुरी का अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारण जैसे आप जानते भी होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो घूमने के कारण रात और दिन होता है। अपने अक्ष पे घूमते हुए जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उससे क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। उसी चीज को यहाँ ये बता रहे हैं कि मिलुटिन मिलन कोलिच नामक वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह नक्षत्र कहलाता है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर भी घूमती है तो उसे परिभ्रमण या रोटेशन कहा जाता है। ब्रह्मांड के ग्रहों में परिभ्रमण वेग सबसे अधिक शुक्र का होता है, याद रखिएगा। परिभ्रमण वेग सबसे कम बृहस्पति का होता है, ठीक है। आप जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो क्या होता है, परिभ्रमण वेग कहलाता है। पूछेगा सबसे अधिक किसका है, तो शुक्र का, याद रखिएगा। सबसे कम किसका है, बृहस्पति का, ठीक है। बुध ग्रह की सूर्य से दूरी 0.4 खगोलीय इकाई AU है। शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी 0.7 खगोलीय इकाई AU है। पृथ्वी ग्रह की सूर्य से दूरी 1.0 खगोलीय इकाई AU है। मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी 1.5 खगोलीय इकाई AU है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये टेस्ट सीरीज जिनको लेना ले सकते हैं, ये बुक अमेजन से आप मंगा सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, फारबुक या टेस्ट, ये आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें लिंक आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उन्हें चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। गुरुत्वीय संकुंचन व नाभिकीय संलयन के द्वारा तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। मंगल व बृहस्पति के बीच पिंड को क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कहते हैं। पुष्यल तारा या धूमकेतु आकाशीय हिमानी गैस, बर्फ, धूल आदि से बना हुआ पिंड को कहा जाता है।
पुष्यल तारा या धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है, जैसे हेली पुष्यल तारा है। और ये आप याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह ये आप 4 हैं, याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा था, अभी हमने चित्र के माध्यम से आपको समझा दिया। यानी आंतरिक ग्रह में कौन हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है। वायु ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये भी चारों आप बिल्कुल समझ लीजिएगा या रट लीजिएगा, जैसे आपको उचित लगे। ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे आप याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। वायु ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं, ये आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि वायु आंतरिक एग्जाम में कम पूछता है, यही ज्यादा पूछता है। पार्थिव ग्रह आएगा तो आप क्या समझेंगे? आंतरिक ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जोवियन ग्रह आएगा तो आप क्या समझेंगे? वायु ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि आकाश का रंग काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, चंद्रमा पर वातावरण न होने के कारण प्रकाश बिखरता नहीं है, जिसके कारण चंद्रमा से आकाश काला दिखाई देता है। पृथ्वी पर वातावरण होने के कारण पृथ्वी का रंग चंद्रमा से नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन गैस सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 4 से 5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के संबंध में नासा के अनुसार जल, जिप्सम, मीथेन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पे। ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मानव को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, इस कारण पृथ्वी अपनी अक्ष से घूमने के अनुभव मानव या पृथ्वी के अन्य जीव जंतु नहीं कर पाते। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ये भी आ सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, इसका अनुभव जो है मानव क्यों नहीं कर पाता है, और 4 ऑप्शन लिख दे कौन सा क्या कारण है। तो बिल्कुल आप आंसर ही लगाइएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल मानव को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है, इस कारण से मानव अनुभव नहीं कर पाता। ठीक है। यहाँ आप देखेंगे मंगल ग्रह को बायो सिग्नेचर गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जल, जिप्सम, मीथेन पाया जाता है, यहाँ सेलुलोज भी पाया जाता है, जिसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि वहाँ जीव जो है संभव है। नेक्स्ट देखेंगे, अपने अक्ष पर चंद्रमा की घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होने के कारण पृथ्वी पर से चंद्रमा पृष्ठ पर केवल एक फलक ही दिखाई देता है। यूरी गागरिन दुनिया में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा 1984 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय अमेरिकी मूल की महिला कल्पना चावला, जिनका 2003 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में सभी 7 चालक दल के साथ इनकी मृत्यु हो गई, ये आप याद रखिएगा। और ये इसके बाद जो है एक जो हम अगली क्लास लेंगे, उस अगली क्लास में ये आपको याद होना चाहिए, सूर्य से दूरी क्या होगा, सबसे पहला कौन सा ग्रह, बुध, फिर कौन सा शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्रम आप याद रखिएगा, तब अगली क्लास आपको समझ में आएगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग पहली बार आए हैं, और इसको जो है अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक